राधे दोस्तों, आप सभी स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज है एकादशी। देखिए लड्डू गोपाल कृष्ण करिए, भगवान की पूजा हो गई है। अगर आप पास से देखेंगे तो भगवान चूड़ी पहन रखी है, जो मेरी जैसे राधा रानी है, काली माता हैं, सभी ने चूड़ी वगैरह पहन रखी है क्योंकि आज मलमासी एकादशी तिथि थी, इसलिए चलिए चलते हैं बाहर। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं और ये दरवाजे पे दीपक जल रहे हैं और ये जो हम स्वास्तिक ओम वगैरह लिखते हैं हर एकादशी को, वो लिख चुका है। चलिए चलते हैं मंदिर। हमारी तैयारी हो चुकी है मंदिर की, हमारी डोलची तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं मंदिर। तो दोस्तों ये बाज़ार है, हमारे घर से मंदिर जाने के रास्ते में पड़ता है। तो हमारी एक नंद थी, मोबाइल उनके हाथों में था तो वो शूट कर रही थी। हमने बोला बच्ची तुम शूट कर दो, मेरे हाथ में सामान था। और फिर बाज़ार वगैरह में अच्छा नहीं लगता है ना कि मोबाइल लेके शूट करो। अब इतने बड़े यूट्यूबर तो हो नहीं गए कि जहाँ भी हो वहाँ मोबाइल लेके बस शूट करने लगे। तो ये वजीरगंज थाना है, ये भी रास्ते में पड़ता है। हम लोग मंदिर की तरफ एकदम पहुँच चुके थे। ये देखिए, ये है नित्यानंद करी माता। ये वजीरगंज की माता जी की मूर्ति है और नित्यानंद करी माता मंदिर है, वहाँ की माता रानी की मूर्ति है। बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी आप मांगेंगे आपकी मांगता पूरी होती है। मैंने मतलब जब से ये मूर्ति स्थापित हुई तब से। वहीं पर ये काली माता का थान भी है, यहाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और भोले बाबा विराजित हैं। तो उनको भी चिराग बत्ती जलती है, तो सब लोग वहाँ भी जला रहे थे, तो हम लोग भी जला रहे थे। मतलब हम लोग जब भी जाते हैं तो शाम को जला के ही आते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो। अभी तो दिवाली वगैरह में जलाते हैं, लेकिन तब हम पिछली दिवाली तक तो ये ब्लॉग बनाते नहीं थे, अब तो ब्लॉग बनाने लगे हैं तो अब आप लोग को देखने मिलेगा। ये भोले बाबा हैं और हम चिराग वगैरह जला चुके थे। नंद हमारी शूट कर रही थी। ये हैं बरम बाबा, मतलब पीपल का पेड़ का वृक्ष है, यहाँ पर सब लोग चिराग जलाते हैं। शनिवार के दिन यहाँ इतने चिराग जलते हैं, इतने चिराग जलते हैं, आप देख सकते हैं। सभी लोग पूजा कर रहे थे, मैं अकेले नहीं, परिक्रमा कर रहे थे, दिया जला रहे थे, सभी लोग पूजा कर रहे थे। मैं अपने दिया जलाने की व्यवस्था कर रही थी क्योंकि घर से भिगो के नहीं ले जाती हूँ ना, तो दिए में बाती वगैरह भीग जाती है। तो ये जो मेरी ढोलची, मैं अपनी ढोलची में सब लेके गई थी। ये देखिए सब सेट कर रही हूँ, तेल डाल रही हूँ दिए में, और तब तक रूही भीगेगी तेल से, तब तक मैं बना लूँगी धूप बत्ती जलाने के लिए। तो ये देखिए दिया जला रही हूँ। पूजा करने में बहुत मतलब मेरा बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि वो इतना भी शूट कर रही है, लेकिन जब मैंने मोबाइल देखा तो बहुत कुछ शूट हो चुका था। तो मैंने कहा बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप लोग भी देखें, समझें और सभी लोग पूजा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। मैं लगभग क्या, मैं रोज़ पूजा करती हूँ। ये समी का वृक्ष है, वहाँ भी चिराग जलता है शनिवार को, तो हम लोग वहाँ पर भी चिराग जला रहे थे। मतलब माता जी के मंदिर पर आप पहुँचेंगे तो आपको सभी वृक्ष मिलेंगे। आपको कोई चीज़ ये नहीं है कि ये चीज़ माता जी के मंदिर पर नहीं है। और शीतला माता का स्थान है, तुलसी जी हैं, पीपल, मतलब जो लोग अपने घर पे नहीं बैठाए हैं वो लोग तो डेली जलाने आते हैं। ये विष्णु भगवान मतलब केले का वृक्ष है, वहाँ भी हम लोग चिराग जला रहे थे कि अब जलाने गए हैं तो सब जगह जलाएंगे। घर पर तो केले का वृक्ष नहीं है, सिर्फ तुलसी माता हैं, तो मैंने यहाँ भी जला दिया था। शीतला माता मिस हो गई, तो फिर जब तक हम लोग चिराग जला रहे थे तब तक मंदिर में आरती शुरू हो गई थी, माता जी की शाम की शयन आरती। तो हम लोग आरती में सम्मिलित हुए थे और ये हमारी छोटी ननद वीडियो बना रही थी। ये मंदिर प्रांगण है, आप पूरा देख लीजिए कि पूरा मंदिर कैसे है। अभी बन ही रहा है, समझिए 3-4 साल से बन ही रहा है। पहले तो ये सिर्फ दुर्गा पूजा बैठती थी यहाँ पर, एक छोटा सा चौतरा बना हुआ था बस। अभी देखिए कितना बन गया है मंदिर, सब बाज़ार वालों के सहयोग से बना है, बहुत अच्छा। ये देखिए अब हम लोग दोपहर में आ गए हैं। मैं दोपहर में शूट की थी, भैया एक डिलीवरी लेके आए थे। मैं तो डिलीवरी वो ऑर्डर करके भूल ही गई थी। आज डिलीवरी आई, फ़ोन आया तब याद आया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि भैया क्या दे के गए हैं। ये अच्छा हुआ जब से वीडियो बनाने लगी, भैया लोग पैसा पूरा वापस करते हैं, 1 भी रुपया नहीं रोकते हैं। मैंने ओपन भी नहीं किया कि देख लूँ, बल्कि बहुत देर के बाद शूट कर रही हूँ। दोपहर में भैया दे गए थे, ये मैं शाम को शूट कर रही हूँ। मंदिर से आने के बाद में पैर वैर तो नहीं दिख रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। तो मोबाइल स्टैंड पे लगा हुआ है ना, तो उसमें कुछ दिखता नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आया है। वैसे आप लोग यूट्यूब अगर फेसबुक पे होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या मंगाया, लेकिन यूट्यूब वाले जो हैं वो जानते हैं कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ। तो ये मंगाया है मैंने पैंट। तो मुझे नॉर्मली XXL पैंट लगती है, लेकिन मैंने मंगाई है 5XL इसलिए मंगाई है क्योंकि पिछली बार XXL मंगाई थी तो लिखा तो XXL था, लेकिन वो मेरी दीदी को हो रही थी, मतलब मुझे कहीं से भी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बड़ा साइज मंगाते हैं, है तो लोकल ही, कोई कंपनी नहीं है। अरे यार
चलिए देखते हैं। लेकिन है पेवर कॉटन की पैंट है। ये मीशो से आई है मुझे, और ये स्ट्रेचेबल भी होगी जहाँ तक मेरी उम्मीद है। हाँ, ये स्ट्रेचेबल भी है। ये देखिए वाइट कलर की पैंट है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कुर्तीज़ आई हुई हैं जिसमें वाइट ही पैंट चलती है, तो मैंने मंगा ली है। और जो पिछली बार क्रीम कलर की आई थी सेम वैसे ही है, लेकिन वो मैंने फेसबुक बोल रही हूँ, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, मुझे 450 की पड़ी थी। और ये मैंने मंगाई है वहाँ से, मीशो से, यूट्यूब बता रही हूँ, मीशो से मैंने ये मंगाया है, और मुझे मीशो से ये पड़ी है 264 रुपये की। मुझे लगता है फ्लिपकार्ट से बहुत अच्छा है। फेसबुक यूट्यूब दिन भर रटते ना, मेरी आदत पड़ गई फेसबुक यूट्यूब करने की। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो मंदिर वगैरह का, तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।